साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप कुशल मंगल से होंगे, मैं यही अरदास करता हूँ माता जी से। और मैं एक सुंदर साखी कह रहा हूँ। एक गांव में एक रामू अपना सिलाई करके, दर्जी का काम करता था। सिलाई करके अपने पत्नी और बच्चे का पालन पोषण करता था। साथ संगत जी, रामू दिल का साफ था। अपना प्रतिदिन सुबह उठना, परमात्मा का नाम लेना, सिमरन करना और अपना सिलाई करना, अपने परिवार का देखभाल करना। साथ संगत जी, उसका पड़ोसी रामू से बहुत जलता था कि रामू को मैं ऐसा क्या करूं कि रामू एकदम बर्बाद हो जाए। साथ संगत जी, एक बार रामू घर में सोया हुआ था, परिवार लेके। झोपड़ी का घर था और बाहर अपनी मशीन बरंदे के अंदर रखा था, बालकनी में। और पड़ोसी रात को रामू का मशीन चोरी करके अपने घर में रख लिया। जब सुबह उठा रामू, जब सिलाई करने गया तो देख रहा है उसकी मशीन नहीं है। रामू किसी को कोई भला बुरा नहीं बोला ये परमात्मा का देन है। ईश्वर जो भी ये कर रहा है उसके मर्जी से हो रहा है। रामू अपना लगा दूसरे का मजूरी करके अपना घर का गुजारा करने। झोपड़े का घर था। अब पड़ोसी बाजू वाला रामू का, एक दिन रामू घूमने के लिए गया था और पड़ोसी रात को उसके घर में आग लगा दिया। पूरा उसका झोपड़े का घर जल के राख हो गया। साथ संगत जी, रामू के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। पूरा घर का सर सामान सब जल गया है। अब रामू अपना सब ईश्वर का देन समझ रहा है। आई जो करने वाला वही है, उसके ही जरिए से हो रहा है। किसी को भला बुरा नहीं कहा। गया जंगल से लकड़ियाँ काट के लाया, अपना छोटा मोटा झोपड़ी लगाया और अपना जो भी मिलता था अपना ला के मजूरी करके गुजारा करता था। किसी के प्रति कोई निंदा चुगली, किसी को कोई गाली नहीं दिया। रामू अपना लगा गुजारा करने। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, बहुत जोर से बारिश होने लगा। इतना तेज बारिश हो रहा है और घर में पूरा बारिश का, घर में पूरा पानी पानी हो गया है। और रामू घर पे आया तो देखा घर में पूरा पानी पानी हो गया है और रामू बहुत हैरान हो गया। हम लोग मैं करे तो करे क्या करे। पूरी बारिश में पूरा रात भर रामू अपना परिवार लेके घर में बैठा ही रहा। घर में पूरा पानी पानी हो गया, सर सामान सब बिखर गए। रामू जब सुबह बारिश बंद हुआ, सब पानी काच के सब बाहर किया। साथ संगत जी, रामू के ऊपर इतना कष्ट आया, रामू हिम्मत नहीं हारता था। साथ संगत जी, रामू अपना काम करने गया हुआ था और जब काम करने लगा वहीं पे बहुत तेज फिर बारिश होने लगा। इतना बारिश हो रहा है। उसी दिन एक सेठ अपना शहर से गांव में आया हुआ था, कोई काम से अपना गाड़ी लेके। जब वो गाड़ी लेके गांव से गुजर रहा था, उसका गाड़ी का एक चक्का गड्ढे में पड़ गया। अब वो गड्ढे में इतनी बारिश हो रही है, सेठ बहुत हैरान हो गया, उसको जाने का लेट हो रहा है।
गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो रही है, लेकिन गड्ढे में से नहीं निकल रही है। साथ संगत जी, सेठ लोगों को आवाज दिया, जरा धक्का मार दो, मेरी गाड़ी निकाल दो। लेकिन बारिश हो रहा है, कोई पास में नहीं जा रहा है, सब इधर उधर चले जा रहे हैं, लेकिन सेठ के गाड़ी के पास कोई नहीं आया। रामू उधर से काम करके आ रहा था, देखा एक सेठ का गाड़ी फंसा हुआ है, और उसने गया पास में और पीछे से धक्का मारने लगा। बोला, सेठ गाड़ी स्टार्ट करो आप। रामू बहुत जोर से धक्का मारा, बहुत मेहनत किया, रामू एकदम भीग गया है, ठंडी लग रहा है। रामू ने इतना धक्का मार के गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। साथ संगत जी, जब रामू को बाहर निकाला तो रामू को निकालने के बाद थैंक यू बोल के चला गया। साथ संगत जी, रामू घर पे आया, उसकी बीवी बच्चे पूरा भीगे हुए हैं। रामू घर में बैठा हुआ है ऐसे ही। जब सुबह हुआ फिर घर को पूरा लगा पानी पानी काछने। और सेठ जो गया शहर में, तो उसको सोचा कि देखो, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे कंपनी को देखने के लिए, और इससे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे मुसीबत में मदद किया। और सेठ ने उसको बहुत पैसा देने की कोशिश किया था, लेकिन वो रामू एक भी पैसा नहीं लिया था। सेठ समझ गया वही ईमानदार व्यक्ति है, जो मैंने उसको पैसा भी देना चाहा तो भी पैसा नहीं लिया। साथ संगत जी, सेठ फिर दूसरे दिन उसी गांव में आया, और गांव में ढूंढते ढूंढते देख रहा है एक झोपड़े के घर में उसके पति पत्नी, रामू, उसकी पत्नी, बच्चे बैठे हुए हैं, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। सेठ ने गाड़ी से उतरा और घर में गया और रामू से बोला, रामू, आप मेरे घर पे चलोगे, मेरे कंपनी में काम करोगे, आप चलो शहर में। रामू ने गाड़ी में उसके बीवी बच्चे को सबको बैठाया और लेके आ गया शहर में। आया, उसको एक अच्छा सा मकान दिया रहने के लिए, और बोला, ये मेरी कंपनी को आज से तुम इसको संभालो, देखभाल करो। और रामू उसके कंपनी का देखभाल करने लगा और रहने के लिए अच्छा मकान मिल गया। रामू परमात्मा का शुक्रिया किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा न होता, सब ईश्वर का देन था जो मेरी मशीन गायब हो गई। मैं जंगलों में भटक रहा था, कहाँ कहाँ से मजदूरी करके अपनी गृहस्थी चला रहा था। सब ईश्वर का देन है, कराने वाला वही है। साथ संगत जी, पड़ोसी की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब उसको गांव में लोगों से मदद मांग रहा है कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसका इलाज करने के लिए शहर में भर्ती कराना है। उसका कोई मदद नहीं किया। पड़ोसी लेके आया शहर में अपनी बीवी को, हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने पैसा मांगा, पैसा उसके पास नहीं है। उसको बाद में याद आया कि रामू यहीं शहर में रहता है, चलता हूँ रामू के पास। आया, रामू से लगा रोने, रामू, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, तेरा मशीन सिलाई का मैंने ही चोरी किया था और तेरा घर को मैंने ही जलाया था, और मेरे साथ परमात्मा ने ऐसा किया, देख मैं खाने बिना एकदम मोहताज हो गया हूँ, मेरी बीवी बीमार है, उसको इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। रामू अपने सेठ से बोल के पैसा लिया, बोला, ले जा अपने बीवी का इलाज कराओ। और पड़ोसी ले गया, अपने बीवी का इलाज कराया। उसको अपने गलती का एहसास हुआ। साथ संगत जी, हम सही दिशा पे हैं, हमारे पास कष्ट आता है तो हम डगमगाने लगते हैं। कभी डगमगाओ मत। हो सकता है हमारी
जीवन बदलने वाला हो। हम लोग का जीवन कब बदल जाएगा कोई ये सीधा निरंकार ही जानता है, सदगुरु ही जानती हैं। सदगुरु माता सबके ऊपर दृष्टि बनाई हैं, किसका जीवन कब बदल जाएगा। साथ संगत जी कभी हिम्मत से मत हारो। साथ संगत जी साखी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलते रहे। और साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।